दगड़ियों नमस्कार। आपो सुनो छा कुमारवाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। मैं आपन दगड़ी मोहन कारके। मैं आज आपो लोगनक साथ बात करण चूल हमारे खेती किसानी संकटक ऊपर सरकारे लेकवेत कर रहा 2022-23 तक हम किसाने का आय दुगुनी कर दियो। मगर जब ले हम क्षेत्र में किसानों के साथ में बात करनू या उनके बात करते हुए सुननो या उन दगड़ रूबरू होनो देखनो तो महसूस करनो कि खेती के प्रति बहुत ज्यादा मायूसी छू, जो हमार भविष्य के लिए शुभ संकेत न हती। आप लोग महसूस करो थे अगर बाजार में, दुकानों में या घरों में खाद्यान्न न हो तो कश किस्म की स्थिति समाजक सामने में हुई। मेरे समझल जीवन एक उम्मीद न हुआ। दूसरी तरफ बहुत सारा लोगों मानन ये रह सकूं कि खाद्यान्न नीले होलो तो कई और बाहरी सामान खा सकूं। जरा सोचो, जो ले खा सकूं वो एक निर्माण प्रक्रिया में खाद्यान्न की जरूरत पड़े तो एक प्रकार कही जा सकूं कि यो ले पूर्ण रूपेण संभव न हती। कही जा सकूं कि अगर भारत जैसे देश में खेती किसानी बेहतरी तरफ ध्यान न दी जालो, जीवन की स्थिरता खत्म है जाए। तमाम समय समय पर बहुत सारा लोग इन विषयों पर अपन विवेक और बुद्धि के अनुसार प्रकाश डालनी और उन बटी कुछ लोग हमारे दगाड़ में ले तो सुनो उनर विचारों के कि आखिर वो अपन विचारों के हमारे सामने में धरा। नमस्कार, मैं गिरधर शर्मा टायरी सुपी से। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आजकल कि जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट खेती किसानी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उभर के आया और जलवायु परिवर्तन कोई एक देश या राष्ट्र की समस्या नहीं है, अपितु पूरे विश्व की समस्या है। और देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन से भारत सहित सभी लोग, सभी दुनिया में सभी देश बाढ़, सूखा, कृषि संकट, खाद्य सुरक्षा, बीमारी, प्रवासन आदि का खतरा बढ़ ही रहा है। क्योंकि भारत का 60% आबादी से ज़्यादा आज भी खेती पर निर्भर करते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी रहता है कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कितने पड़ रहे हैं और हम उसे किस तरह से देख पा रहे हैं इन्हें। और जहाँ तक वर्ल्ड वाइड बात करें तो ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन सबसे अधिक प्रभावित 10 देशों में शामिल है। अब अगर हम यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें दिन प्रतिदिन दिखाई देती है कि हम कैसे जलवायु परिवर्तन को फेस कर रहे हैं और हमारी क्या क्या समस्याएं बढ़ती आ रही हैं। तो इनमें से कुछ समस्याएं जो आपको मुझे सभी को दिखाई दे रही हैं। एक तो कृषियों की परिस्थितियाँ वो हमारी कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसमें क्या है कि कुछ लैंडस्लाइडिंग है, उच्च तापमान से फसलें हमारी ख़त्म होती जा रही है, जिन्हें कहीं कि उत्पादन कम होता जा रहा है। और एक शोध के अनुसार 2010 से 2040 के बीच में जलवायु परिवर्तन के बीच लगभग 4 से 9% उत्पादन गिरने की संभावना है। ये एक दोबारा से गंभीर और सोचने लायक सवाल है कि क्या हम इतने कम प्रोडक्शन के बाद हम क्या खेती को समझ पाएंगे या खेती को उस हिसाब से हम तैयार कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन भी जलवायु परिवर्तन के कारण न गिरे। और जलवायु परिवर्तन से जो देखा जाए तो परंपरागत किसान जो खेती कर रहा है उसके तरीके थोड़े से छोड़ने पड़ेंगे, जिससे हमारा लगातार पानी कम होता जा रहा है। तो हमें ऐसी फसलें उत्पादन करनी पड़ेंगी जो हमारी कम पानी लें। और ग्लेशियर के पिघलने से बड़ी बड़ी नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में काफ़ी कुछ कमी आ रही है, जिससे सिंचाई और खेती में जल अभाव से हमें देखा जा सकता है या आ सकता है। जल का कृषि योग्य जल हमारा कम हो सकता है। उत्तराखंड गठनक बाद लगभग 22-23 वर्षों में लगभग 17-18% कृषि क्षेत्रफल में कमी आ गई। अगर देखी जाओ तो हम 6.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 9 लाख किसान खेती बाड़ी करने। अगर पहाड़ों खेती की बात करना हो तो 90% लोग खेत पर निर्भर छन, परंतु खेत लायक 20% भूमि बच रहे। बाकी 80% जमीन या तो बिछेगे या अप्रयोग बंजर है गए या फिर वो जो उपयोग थी वो बदल गो। जब राज्य गठन हो तो उस तक राजस्व विभाग के अनुसार 7,76,191 हेक्टेयर भूमि में खेत हैं, जो एल लगभग 4500 हेक्टेयर प्रति वर्ष के हिसाब घटने जय कारण अलमड़ बटी 36,401, पौड़ी बटी 35,654, टिहरी बटी 33,680, पिथौरगढ़ बटी 22,936, देहरादून बटी
20,625, चमोली बटी 18,536, हमार जिला नैनीताल बटी 15,075 और उत्तरकाशी जिले बटी 11,710, चंपावत बटी 11,281, बागेश्वर बटी 10,073। जो किसान छे वो खेत छोड़ भी पलायन कर गई। जे खतरा के रूप में एक पिक्चर उभर भी उन्हें या एक चित्र उभर भी उन्हों कि खेत बंजर पड़ गई और बाहरी लोगों की नजर ये जमीन में एक तरफ पड़ गए और जमीन मालिकों ले एक वेतन वाजिब जस मानो। यो इस बात छू जो शायद आम लोग नहीं समझने हो, लेकिन सत्य छू लोगों अपन अपन सोच और विचार सन उनन के लिए नजरअंदाज नहीं करी जा सकन। किसान व बागवान भाइयों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजलाल अत्री, प्रधान वैज्ञानिक, आज आपके सामने रूबरू हूँ और खेती किसानी एवं जलवायु परिवर्तन के ऊपर आपके साथ कुछ अपने विचार साझा करूँगा। आपने देखा होगा कि हाल ही के कुछ एक वर्षों में किसानी बागवानी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरा जो हमारा फसल चक्कर था वो काफ़ी बदल गया है। आपने देखा होगा ठंड के समय में गर्मी, गर्मी के समय में ठंड व वर्षा तथा बारिश के समय में अत्यधिक वर्षा व बाढ़ जैसे हालात बने हैं। इससे न केवल खेतों की फसलों बल्कि फलदार एवं सब्जी फसलों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस सब के पीछे इंसान द्वारा प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ का ही ये परिणाम है। विकास के नाम पे जहाँ पहाड़ों का भी सीना छलनी किया जा रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में कृषि भूमि को बहुमंजिली इमारतों में बदलकर पूरा पर्यावरण ही बदल गया है। पहाड़ी राज्यों में सड़कों के चौड़ीकरण, भवन निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए प्रकृति का दोनों हाथों से दोहन हो रहा है। बढ़ते तापमान से ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान 1 डिग्री बढ़ता है तो समुद्री सतह लगभग 4 से 5 मीटर ऊपर आ जाती है। इससे तटीय इलाकों के डूबने का खतरा है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फल, सब्जी एवं अन्य उत्पाद आपने देखा होगा विलुप्त हो रहे हैं, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों को बचाकर रखने की ज़रूरत है। मेरे विचार से प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ को कम करना चाहिए, पुरानी तरीकों को अपनाकर खेती किसानी करनी चाहिए तथा विकास के नाम पर धरती माँ का सीना छलनी नहीं करना चाहिए। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हाल ही के कुछ दिनों में हुई भयावह वर्षा व बाढ़ हमें चिता रही है, लेकिन अगर अब भी हम नहीं सुधरे तो बहुत देर हो जाएगी। आइए हम सभी प्रकृति के साथ मिलजुल कर पेड़ पौधों को बचाकर, पशु पक्षियों का ध्यान रखकर अपना जीवन यापन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्रकृति को बचाकर रख सकें। प्रकृति के सभी घटकों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश का सामंजस्य बनाकर रखना होगा, नहीं तो हमारी बनाई गई बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल जाएंगी तथा हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, जैसा आपने हाल ही है कि कुछ दिन पहले ये सारा मंजर देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी मेरी बातों से सहमत होंगे तथा विचार व मंथन करके खेती किसानी कर जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो प्रकृति किसी एक आदमी की नहीं है, एक किसी समुदाय की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है। इस सभी को हम सबको मिलजुल कर बचा के रखना होगा, तभी जो हमारा भविष्य हो अच्छा रह सकता है, प्रकाशमय रह सकता है। अदरवाइज़ आने वाले समय में क्या होगा कि ये सारे जो ऐसी चीज़ें अगर होती रहें तो हमारा जो भविष्य हो अंधकारमय हो सकता है। तो खेती किसानी व जलवायु परिवर्तन, इन दोनों चीज़ों को एक साथ सामंजस्य बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा। आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में भी जैसे जो फल सब्जियां हम लोग पहले उगाते थे, वो बहुत उसका जो दायरा है, जो उसका जो प्रक्षेत्र है, वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। जहाँ पर किसी समय में आप देखते हैं कि गुठलीदार फल उगाए जाते थे, अब वो क्षेत्र जो है, जो दूसरी फसलें हैं, जो कृषि वाली जो फसलें हैं, उन्होंने अपना लिया है। और जहाँ पर जो आप सेब वगैरह उगाते थे, वहाँ पर जो हमारे गुठलीदार फल पहुँच गए हैं। तो ये सारा जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन की जो देन है हम जो इंसानों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन प्रकृति अपने आप से नहीं करती। ये जो हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये सब इसी का ही नतीजा है।
तो अंत में मैं आप सब से करवत यही प्रार्थना करूँगा कि आप जो खेती किसानी जो कर रहे हैं उसको इस तरीके से करें ताकि प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा छेड़छाड़ ना हो। प्रकृति अपने जो समय अनुसार जैसे वर्षा होती है, ठंड पड़ती है, जैसा या जो भी मौसम आते हैं उस अनुसार मौसम आते रहें और उसी मौसमानुसार हम लोग खेती किसानी करें, तभी जो है हम लोग इस प्रकृति को बचाकर रख सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। दुहर नजरिए देखनो तो सरकारी बजट ले खेती की उन्नति और अवउन्नति के लिए मुख्य भूमिका निभाओ। देखी जाओ तो साल 1917-18 में कृषि बजट 2,928 करोड़ थी, 18-19 में 2,782 करोड़ है गो और 2019-20 में 3,325 करोड़ है गो। इन शुरुआती सालों बजटक बनिस्बत एल कुल बजटक लगभग 3.63% रहेगो। ये बात ले खेती बाड़ी स्थिति के दर्शे और किसानों के कृषि भविष्य के लिए प्रेरित और हतोत्साहित करें। सभी मित्रों को जय नंदा जय हिमाल। जय नंदा जय हिमाल की संततियों को मैं ये कहना चाहूँगा, पहाड़ में पहाड़ सी जिंदगी भी है, पहाड़ का दूसरा पर्याय संघर्ष ही है। तो खेती बागवानी कृषि की जहाँ तक बात है, पहाड़ में बहुत दिक्कतें हैं। अब मैं बात करूँ, ये फैनी मेरे हाथ में है, आज से 20 साल पहले भी 20-25 साल पहले भी ये 200-250 रुपए का हाफकेश बिकता था और आज भी सामान्यतः 200-250 में ही जाता है। शुरू में अगर 500 का चला गया हो, 8 किलो का डिब्बा अगर 500 का चला गया हो तो वो 1-2 बार की जाता है। अगर टोटल इनमें देखूं तो ये 200-250 ही में रहता है, जबकि 15 रुपए का हाफकेश इस समय 100 रुपए का मंडी के अंदर बिक रहा है। और वही कील के हाल है, 10-15 रुपए किलो बिकने वाली कील 100 रुपए से ऊपर है और 5 रुपए किलो की रद्दी जिसको हम देखते थे कागज जो उसमें लगता है वो 40 रुपए के पार है। सारी चीजें मतलब 10 गुना 20 गुना बड़ी हैं। जो मेन चीज है उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य है जो लोग कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने जो करा, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे इसको नहीं करना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि उत्पादन ही नहीं होगा। आप किस चीज़ का प्रसंस्करण करने वाले हैं, आप किस चीज़ का व्यवसाय करने वाले हैं? क्योंकि उत्तराखंड का एक मानक है, माँ और जमीन दोनों को माँ का दर्जा दिया है, और इस समय जमीन को भी एक तरह से व्यवसायिक बना दिया है। और सबसे बड़ा जो इस समय कारोबार चल रहा है वो जमीनों की खरीद फरोख्त का चल रहा है। और हर बेरोजगार, हर 100 में से 90 लड़कों की नज़र वहीं है। इस बीच में हमने एक सर्वे करी थी, हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चों को सवाल करा था, तो उसमें एक बच्चे ने तपाक से हमको जवाब दिया था। उसे हमने कहा कि फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे, तो उन्होंने कहा था मैं डीलर बनना चाहूँगा। तो हमने कहा डीलर क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा उसमें अच्छी कमाई है। तो ये देखिए मेंटेलिटी हमारी जा किधर रही है। 1-2 लोग कुछ चीज़ों में सक्सेस हो सकते हैं, पर ज़्यादातर लोगों का जीवन, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बिस्कुट है, बिस्कुट फैक्ट्री से बनता है, उसका रेट तय होके आता है, और बिस्कुट भी तभी बनेगा जब जमीन से अंकुर कोई फसल तैयार होगी, उसके बाद ही बिस्कुट बन पाएगा। कोई खाद्य सामग्री बिना जमीन के, बिना अंकुर के, बिना उसके सहयोग के नहीं बन सकती है। ये चीज़ हम लोग को समझ में आना चाहिए। फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो मैं बात कर रहा था इन सब में, क्योंकि मार्केट ने कभी भी किसान को उस तरह से तवज्जो नहीं दी है, उसको हमेशा दबा के रखा है, उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, जो बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बिना किसान के, बिना उस मेहनत कश के, जो धूप गर्मी पसीना परवाह करे, फल का सीजन है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, फल टूट रहा है, रोड चाहे डिस्टर्ब हो जाए एक दिन के लिए, रोड की वजह से माल रुक सकता है, लेकिन किसान बारिश में भी फल तोड़ता है, ये किसान ही कर सकता है। तो मार्केट को भी इसमें समझना चाहिए। और दूसरा गलत बात क्या हो रही है, कुछ किसान लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही इसलिए जो शुरू की प्रजाति है जिसको स्टार्टिंग में चलना चाहिए, उसके साथ लेटेस्ट वैरायटियों को भी मार्केट में भेज देते हैं, जिससे मार्केट में जो व्यापारी हैं वो एकदम से इन चीज़ों से उतने वाकिफ नहीं होते हैं कि फल, कौन सा फल कब खाने की स्थिति में है, उपभोक्ता को ये कब उपलब्ध कराना चाहिए। ये बहुत बड़ी समझ की जरूरत है। उससे गड़बड़ कहाँ पर होती है, जब एक बड़े ट्रक को कोई व्यापारी भर के दूरस्थ की मंडियों में ले जाता है, वो बिहार ले जाए, कलकत्ता ले जाए, या कहीं भी गुजरात ले जाए, तो ले तो गया,
ले जाने के बाद जब रेहड़ी वाले को, ठेले वाले को, छोटे दुकानदार को देता है, उसके बाद जब उपभोक्ता उसको खरीद के खाता है महंगे दाम में, उसको टेस्ट नहीं आएगा, उसको आनंद नहीं आएगा, तो दोबारा डिमांड क्यों करेगा वो? मार्केट बैठने का एक कारण ये भी होता है। दोस्तों और ले बहुत कारण छन जनर बार में बात करन और समझन प्रयास ले हम सबन के करण से, जैसे सरकारी नीतियां, संसाधनों पहुंच बटी दूर हुन, ज्ञान और इल्म खत्म हुन, प्राकृतिक जलवायु तापमान बढ़न, प्राकृतिक आपदाओं बहुतायत में हुन, कृषि भूमि क्षेत्रफल घटन, पलायन हुन, बाजार और घालमेल हुन, आदि आदि। मैं योले नहीं कह सकन कि यो बातें अंतिम सत्य और पूर्ण छन। इन सब बातों के सुनने के बाद या अफु लोगों मन में छू उइक आधार पर हम यो कौन सानो कि क्या इन सब बातों पछिल केवल दुहर लोग जिम्मेदार छन या हम स्वयं ले एक लीजिए जिम्मेदार छो। सोचो ताकि हमारी खेती बेहतर हो। हमार मकसद ले ये विषय पर चिंतन करण मात्र छू। धन्यवाद।